कैसे संतो मैया और तितिक्षव कारुणिका सुहृदे सर्वदेहिनां अजात शत्रव शांत साधव साधुभूषण। तितिक्षव कैसे हो साधु? तितिक्षव सहनशील हो। हम सभी के साथ एक समस्या है, सहन नहीं होती चीज। कोई कुछ कह दे तुरंत आक्रोश में आ जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे। सहनशील। एक साधु स्नान करने के लिए गए गंगा में, तो जैसे ही वापस आए तो एक मैया ने कीचड़ उनके ऊपर डाल दी। साधु दोबारा स्नान करने के लिए गए। मैया ने विचार किया कि इन पर मैंने कीचड़ डाली और इन्होंने कुछ कहा नहीं। पुनः दोबारा भर करके तैयार रख ली कि जैसे साधु दोबारा स्नान करके आएंगे पुनः बताती हूं। दोबारा डाली। करते 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 107 बार डाल चुकी थी। पूरा दिन साधु को स्नान करते ही हो गया, गंगा स्नान। 108वीं बार जब भाई लौट कर गए, देखा कि मैया नहीं है। जाकर के द्वार बजाया, पूछा मैया कहाँ है? तो बच्चों ने द्वार खोला, बोले माता जी तो ऊपर चक्कर आ गए उनको और बिस्तर पर पड़ी हैं। साधु ने जाकर के प्रणाम किया। मैया ने देखा, बोले भगवान मैंने कितना अपराध किया, आपने मुझसे एक बार भी कुछ नहीं कहा। मैं बार बार सोचती थी कि ये आएंगे और क्रोधित होकर के इस बार कहेंगे क्यों दिखाई नहीं देता तुमको। तो साधु बोल पड़े, अरे माता तुम्हारे कारण मुझे 107 बार गंगा में स्नान करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं अगर जाता स्नान करके अपनी पूजा में लग जाता, परंतु वाह मैया तुम्हारे कारण मुझे बारंबार गंगा स्नान का यह अवसर प्राप्त होगा। ऐसे साधु सहनशील। आगे कारुणिका, करुणा करने वाले। साधुओं का स्वभाव ही होता है, साधु करुणा करते हैं। एक बार एक साधु स्नान कर रहे थे एक सरोवर में। एक बिच्छू को देखा कि वो जल में डूब रहा है। मन में विचार है, ओहो ये तो धरती पर रहने वाला जीव है, ये तो जल में डूब जाएगा। सो अपना हाथ आगे बढ़ा करके उसको उठाने लगे। उस बिच्छू ने उनको डंक मारा। जैसे ही बार बार उसको उठाने का प्रयास करते हुए बिच्छू बार बार उसको डंक मार देता। एक व्यक्ति ने इस दृश्य को देखा और उसने कहा, महात्मन आप उस दुष्ट को बचाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? अरे इससे अच्छा तो उसको मर जाने दीजिए। तो साधु ने कहा कि भाई मैंने इसको जब बचाने का प्रयास किया तो इसने मुझे डंक मारा। इसे बचाने का जो निश्चय था ना वो मेरा और दृढ़ हो गया। क्यों? बोले जब ये दुष्ट होकर के अपना स्वभाव नहीं त्याग पा रहा है तो मैं साधु होकर के अपना स्वभाव कैसे त्याग दूं? ऐसे साधु करुणा करने वाले। मैया ऐसे साधुओं का संग करिए जो स्वयं संग रहित हों, क्योंकि ऐसे ही साधु आपको संसार से मुक्ति दिला सकते हैं। जो खुद ही संसार के बंधनों से नहीं मुक्त हुए, जो आश्रमों में धन के लोभ में लगे रहे, वो आपका संग कैसे छुड़ाएंगे? एक बार एक मैया का बालक अत्यधिक मिष्टान खाता था। मैया ने श्रवण किया किसी से कि एक साधु हैं जिनको एक वाग विद्या प्राप्त है। वो जिसको कोई बात कह देते हैं वो मान लेता है। तो मैया बालक को लेकर के पहुंची साधु के पास और उनसे कहा कि प्रभु मेरा बालक बहुत मिष्टान खाता है। डॉक्टर ने कहा कि अगर ये नहीं छोड़ेगा तो ये अस्वस्थ हो जाएगा, कृपया करके आप इसे समझाइए। तो साधु ने कहा ऐसा करो कि तुम मेरे पास इसे लेकर के 3 महीने बाद आना। मैया ने कहा कि ठीक है। अब 3 महीने बाद पुनः वापस लौट करके आई। तो जो साधु थे उन्होंने उस बालक को कहा
देखो बेटा, हाथ से मीठा मत खाना, ये तुम्हारे ठीक नहीं है। बालक ने प्रणाम किया, बोले जी महाराज। मैया बगल में खड़ी हुई थी, उन्होंने पूछा बस इतनी सी बात? ये बात तो आप उस दिन भी कह सकते थे। मैं इतने दूर से, इतने किलोमीटर से आपके पास आई और आपने बस एक लाइन इसको कही और ये मान गया। तो साधु ने कहा कि देखो माता, ऐसा है कि जब इस बालक को तुम मेरे पास लेकर के आई थी तो उस वक्त मैं भी बहुत मिष्ठान खाता था। अब जब मैंने जिस चीज को छोड़ दिया तब मैंने इस बालक को कह दिया। तो ऐसे संग रहित जो खुद ही संसार को नहीं छोड़ पाए, वो हमें संसार से क्या छुड़ाएंगे। तो माता, ऐसा संग करो। मैया ने पुनः प्रश्न किया कि प्रभु, मैंने सुना है भगवान की विभिन्न प्रकार से लोग भक्ति करते हैं, मुझे कोई ऐसी भक्ति बताइए जो सरल हो और जिसे मैं भी कर सकूं। भगवान ने कहा मैया, ऐसी तो केवल एक ही भक्ति है, निष्काम भक्ति, कामना रहित। हम कैसी भक्ति करते हैं? कामनाओं की पूर्ति के लिए, प्रभु ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। कामना रहित भक्ति, निष्काम भक्ति करना, ये सबसे श्रेष्ठ है। इसके बाद सज्जनों, कपिल भगवान ने विभिन्न तत्वों के उत्पत्ति के बारे में बताया। इस शरीर में कितने तत्व हैं? 25, 24 प्रकृति, एक पुरुष। प्रकृति और पुरुष से महतत्व बना, महतत्व से अहंकार, अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्रा, 5 महाभूत और एक मन बना। ये है 25 तत्व। और मैया, कुछ लोग अष्टांग योग के माध्यम से भी मुझे प्राप्त करते हैं। अष्टांग योग क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। यम क्या है? मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके रखना, ये यम है। नियम, जीवन में कोई भी नियम हम धारण करें, सुबह उठ करके अपने बिस्तर लगाना, छोटे छोटे नियम, चाहे वो भोजन ग्रहण करना हो, जीवन में कुछ ना कोई नियम हम सभी को धारण करने चाहिए। आसन, मयूरासन इत्यादि इत्यादि आसनें होती हैं, उनसे बुद्धि स्थिर होती है। आसन, प्राणायाम, पूरक, रेचक, कुंभक प्राणायाम करें। उसके बाद प्रत्याहार, मन और इंद्रियां जो भटकती रहती हैं उन्हें बुद्धि के माध्यम से खींच करके वापस लेकर के आना। बाकी जो 3 है वो हैं क्रियाएं। ध्यान, भगवान के संपूर्ण विग्रह का ध्यान करना, और जब भगवान का संपूर्ण विग्रह हमारा हृदयस्थ हो जाए तो भगवान के प्रत्येक अंगों का चिंतन करना, जैसे कहते हैं धारणा। कैसे हैं भगवान? संचिन्तयेत् भगवत चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांछनाढ्यम। भगवान के चरणों में कौन कौन से चिन्ह हैं? सबसे पहले वज्र। भगवान के चरणों में स्थित वज्र का ध्यान करने से क्या होता है? हमारे जीवन की जो भी व्यथा हैं, समस्या हैं, जिस प्रकार वज्र का प्रहार करने से शत्रु नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार भगवान के चरणों में वज्र का ध्यान करने से सारी समस्याओं का अंत हो जाता है। अंकुश, अंकुश क्या होता है? चाबुक। जिस प्रकार घोड़ा जब भटक जाता है ना, तो घुड़सवार जो होता है उसमें चाबुक मारता है, पुनः उसे अपने मार्ग पर ले आता है। तो ये मन जो भटकता है उसे स्थिर करने के लिए भगवान के चरणों में स्थित अंकुश का ध्यान करते हैं। आगे क्या है? कमल। जिस प्रकार कमल कीचड़ में खिलता है, तो भगवान के चरणों में स्थित कमल का ध्यान करने से संसार रूपी कीचड़ में
मनुष्य भी खिल जाता है। चौथा, ध्वज। ध्वज हम लगाते हैं ना अपने घर पे, हवा से लहरा रहा है, उसी प्रकार भगवान के चरणों में स्थित ध्वजा का ध्यान करने से इस संसार में व्यक्ति को यश प्राप्त होता है, उसकी कीर्ति, उसकी ध्वजा संसार में लहराती है। तो इसलिए कहा भगवान के चरणों का ध्यान करें। संचिंतयेद भगवत चरणारविंदम